विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नेताओं में एक दल से दूसरे दल में जाने की होड़ लगी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। सर, सबसे पहले यदि हम शुरुआत विधानसभा चुनावों राज्यसभा चुनावों से करें तो राज्यसभा चुनावों की स्क्रूटनी का जो अंतिम तारीख है वो 27 अगस्त जो है वो तय की गई है। उसको अभी तक कोई और जो है वो आवेदन आए हैं, नहीं आए हैं, और यदि नहीं आते हैं तो किस तरीके से 27 अगस्त के दिन जो है वो विनर को जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा? नेचुरली देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख जो थी वो 21 तारीख थी। 21 तारीख तक केवल एक ही नामांकन पत्र राज्यसभा की सदस्यता के लिए श्रीमती किरण चौधरी का आया है, और उसके पश्चात क्योंकि और कोई नामांकन पत्र नहीं है, उनकी स्क्रूटनी शायद 27 तारीख को है, और 27 तारीख को स्क्रूटनी में अगर वो उनके पेपर सही पाए जाते हैं तो उनको इलेक्टेड घोषित होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए अब उनकी स्क्रूटनी के पश्चात ही पता लगेगा कि एक्चुअल रिजल्ट क्या है और रिजल्ट कैसे डिक्लेयर करना है। इसके अलावा सर, हम अगर राजनीतिक दलों का जिक्र करें, खासतौर पर जननायक जनता पार्टी का जिक्र करें, उनके लगभग 6 विधायकों द्वारा जो है वो इस्तीफे दिए जा चुके हैं। आप तक कितने विधायकों के इस्तीफे पहुंचे हैं? क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है? देखिए, आज मेरे सामने जो रिपोर्ट आई है उसमें अनूप धानक और सोमवीर सांगवान और जोगीराम सिहाग, इन तीनों के त्यागपत्र विधानसभा सेक्रेटेरिएट में आ चुके हैं, और अब कुल जो संख्या है वो 90 में से इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो 83 रह गई है। 41 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, 28 कांग्रेस पार्टी के हैं, और 8 जो हैं अभी तक जननायक जनता पार्टी के हैं। निर्दलीयों की संख्या 4 है, एक हलोपा और एक INLD। तो टोटल जो संख्या है वो 83 रह जाएगी जब इनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएंगे। अभी त्यागपत्र आए हैं, जिस मंगलवार को विधानसभा खुलेगी तो उस दिन हम निर्णय ले लेंगे। इसके अलावा सर, इन सब से हटकर यदि सवाल करें तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली द्वारा जो है वो ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने चुनावों की तारीख बदलने की अपील जो है वो की गई है, और उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई है कि जिस तरीके से एक लंबी छुट्टियों की फहरिस्त जो है वो शुरू हो जाती है 28 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक। तो इसमें किस तरीके से देखते हैं आप, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले ECI के सामने इस मुद्दे को जो है वो उठाने को लेकर। नहीं, बिल्कुल सही मुद्दा उन्होंने उठाया है। देखिए, लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होना, ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं का चुनाव में भाग लेना, उसके लिए बार बार चुनाव आयोग भी कोशिश करता है, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी करता है, रेडियो में, टीवी में प्रचार करता है। तो उस दृष्टि से, क्योंकि एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, 4 छुट्टियां आने के पश्चात जो एम्प्लॉयज़ खास तौर पर वो निकल जाते हैं, और जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम हो जाती है। बिजनेसमैन भी ये सोच करके कि सैटरडे संडे पहले छुट्टी है, एक छुट्टी यदि हम ले लेते हैं तो मंगलवार को फिर वो पोलिंग डे है, और उसके बाद एक छुट्टी और लेकर के फिर 3 छुट्टियां और हैं। तो इस तरीके से इस डेट के अंदर पोलिंग का इफ़ेक्ट होना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें, ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की जो हमारी व्याख्या है उसके अनुरूप है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए अनुरूप है। मैं समझता हूँ कि 2 दिन पहले कर लें या बाद में कर लें, उससे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ने वाला, लेकिन मतदान के ऊपर इसका अवश्य फर्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिनका सीधा और सटीक जवाब हर सवालों के जवाब पे जो है वो उनका देखने को मिला। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।